एक औरत कहती है, आपके लिए एक चिट्ठी आई है मैडम। जिसके लिए चिट्ठी आती है उसका नाम मीना होता है और वो मेज होती है। उसकी उम्र 63, गुड़िया के हिसाब से बहुत जवान है। उसके जो पीछे खड़े हैं उसके वो स्टूडेंट है, छोटे बच्चे से लेकर जवान तक। मीना कहती है, तो आखिरकार तुमने अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने का फैसला कर ही लिया है ना बूढ़े आदमी। इतने चुप हो गए थे कि मैंने तो समझा तुमने दुनिया ही छोड़ दी होगी। विलियम कहता है, गुड इवनिंग मीना, देख रहा हूँ तुम अब भी हमेशा की तरह ताने मारने वाली हो। मीना कहती है, तो आज इधर आने का मकसद क्या है। विलियम कहता है, ये उस लड़की के बारे में है जो मेरे पोते की मंगेतर रह चुकी है। अब वो समझाने लगता है, उसने कहा कि वो किसी और दुनिया से आई है और फिर ब्ला ब्ला ब्ला। मीना कहती है, ओ आप समझ आया, उसे भी वही बीमारी लग गई है ना, हाय बेचारी। विलियम चौंकते हुए कहता है, बीमारी। मीना कहती है, हाँ, और वो बहुत ही डरावनी बीमारी है सच में, उसे कहते हैं प्यार की बीमारी। विलियम कहता है, इसे गंभीर से लीजिए। मीना पानी में मैरी को देखती है और कहती है, इसमें कोई शक नहीं है, उससे एक बहुत ही तेज परोपकार जैसा आभा निकल रही है। जब उसने कहा था कि वो दूसरी दुनिया से आई है तो वो झूठ नहीं बोल रही थी। विलियम कहता है, ऐसा है क्या, और सोचता है, लेकिन इससे तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे वो इस दुनिया में आई ही क्यों, कैसे आई, उसे यहाँ लाया कौन, और असली लेडी मैरी वो इस वक्त कहाँ है। मीना चौंकते हुए कहती है, हे भगवान, ये तो डरावना है, ये औरत, ये तो हद से ज्यादा ताकतवर है। विलियम कहता है, ताकतवर, क्या वो छुपी हुई कोई जादूगरनी है। मीना डरते हुए कहती है, नहीं, लेकिन अपने मकसद को पाने के लिए वो जो कुछ भी अनदेखा कर सकती है वो सचमुच काबिले तारीफ है। वो तो प्यार की पागल डीमन है। विलियम कहता है, मैंने कहा था ना, इसे गंभीर से लो। मीना कहती है, मुझे हमेशा से पता था कि और भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये पहली बार है जब सुना है कि कोई सचमुच किसी और दुनिया से यहाँ आ गया हो। अगली बार आओ तो साथ में महंगे गिफ्ट लेकर आना। विलियम कहता है, अलविदा, मैं फिर मिलने आऊंगा। मीना मन में कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास काफी जादुई शक्ति हो तो मैं दोनों दुनियाओं को आपस में जोड़ सकती हूँ। ये भी पॉसिबल है कि किसी बहुत ही ताकतवर जादूगर ने उसकी आत्मा को यहाँ बुलाया हो। मैरी को पानी में देखते हुए कहती है, इंटरेस्ट की बात है, कभी मौका मिला तो मैं भी उससे मिलने जरूर जाऊंगी। मीना कुछ दिमाग में खुराफाती सोचते हुए मन में कहती है, बूढ़े आदमी को किसी से प्यार में उलझते देखना तो बड़ा ही मजेदार होगा। हे वो तो हर बात को लेकर इतना गंभीर रहता है जैसे मुस्कुराना भी गुनाह हो, लेकिन असली बात तो ये है, मैं बस देखना चाहती हूँ कि उसका दिल भी पिघलता है या नहीं। मैरी कहती है, गुड इवनिंग माय लॉर्ड, मैं आज फिर कुकीज लेकर आई हूँ। विलियम कहता है, ओ तुम यहाँ हो। मैरी विलियम को देखती है और नाक से खून निकलने लगता है। मैरी शर्माते हुए मन में कहती है, अरे बाप रे, ये चश्मा तो जरूरत से ज्यादा ताकतवर है। विलियम सोचता है, मुझे समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन बेहतर होगा कि इसे उतार ही दूं। मैरी नाक का खून पोंछती है। विलियम कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो कहीं और चले, हमें अकेले में बात करने की जरूरत है। मैरी सोचती है, मुझे तुम्हारा इंतजार था, अकेले में बात, क्या बात है, और सोचते हुए शर्माने लगती है। विलियम कहता है, जो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में वैसा कुछ नहीं है। सीन को बदला जाता है। विलियम कहता है, ये कमरा एक जादुई सुरक्षा घेरे से ढका हुआ है, इसलिए हमारी बात कोई भी नहीं सुन पाएगा। मैंने जांच की और पता चला कि तुम जो कह रही थी दूसरी दुनिया से आने वाली बात वो सच है। मैरी कहती है, हाँ, मैं तो एपिसोड 3 से ही तुम्हें ये बात बता रही हूँ और अब हम एपिसोड 22 तक आ चुके हैं। विलियम कहता है, खैर मेरी गलती, ये सिर्फ एक काल्पनिक है, पर सोचा अगर कोई रास्ता हो जिससे तुम्हारी दुनिया और ये दुनिया एक दूसरे से जुड़ जाए, क्या आप वापस जाना चाहेगी। मैरी के दिमाग में बात चलने लगती है, वापस जाओ उस जीवन को। मैरी गुस्से से कहती है, नहीं, अगर मैं वापस चली गई तो आपसे शादी कैसे करूंगी सर, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। विलियम कहता है, ये ही तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता क्यों है। मैरी कहती है, मैं अपने उस दुनिया में अकेली ही रहती थी, तो ये नहीं कह सकती कि वहाँ वापस जाने की कोई खास वजह है, और यहाँ रहना तो थोड़ा मजेदार भी लग रहा है, यहाँ का खाना और कपड़े भी कमाल के हैं। विलियम कहता है, क्या ऐसा है, असली लेडी मैरी के बारे में क्या, इस बारे में उसका क्या कहना है। मैरी कहती है, मुझे नहीं पता उसने ये सब कैसे किया, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि हम अपनी जगह बदल ले। विलियम सोचता है, तो असली लेडी मैरी इसके पीछे थी, पर वो तो खुद कोई ब्लैक मैजिशियन नहीं है, क्या उसने किसी ब्लैक मैजिशियन वाले को हायर किया, ये तो गैर कानूनी है। पर वो इतनी दूर क्यों गई, क्या उसकी सगाई टूटने का सदमा इतना गहरा था, अजीब लग रहा है, थोड़ा बुरा भी। विलियम कहता है, क्या उसने तुम्हें बताया था कि उसने ऐसा क्यों किया। मैरी कहती है, हाँ, उसने कहा था कि वो बोर हो गई थी। असली मैरी कहती है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। विलियम कहता है, वह ऊब गई थी। असली मैरी कहती है, मेरे साथ जगह बदल लो, तुम्हारे पास वो है जो मैं चाहती हूँ और मुझे पता है तुम क्या चाहती हो, मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ। मैरी कहती है, तो मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और जब मैं जागी तो मैं पहले से ही इस दुनिया में थी। विलियम कहता है, उसने यह सब कहा। मैरी कहती है, हाँ, जहाँ तक मुझे याद है और लगता
लगता है कि हम फिर से अपनी जगह तभी बदल सकते हैं जब वो पहले मुझसे संपर्क करे, लेकिन उसने अब तक कोई खबर नहीं दी, तो लगता है कि वो अभी अपनी नई जिंदगी का मजा ले रही है। विलियम कहता है, अच्छा ऐसा है। विलियम सोचता है, लेडी मैरी को 2 और उम्मीदवार में से एल्विस के शादी के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि वो समझदार और बुद्धिमान थी, और जब एल्विस के आत्मविश्वास और युद्ध कौशल को उसके साथ जोड़ा जाए तो मुझे लगता था कि वो आलोन परिवार के बेहतरीन उत्तराधिकारी बन सकती है। बाद में पता चला कि उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और मुझे समझ में आ गया, मैंने गलती कर दी। अगर इतनी बुद्धिमान लड़की ने वहीं रुकने को सोचा है तो उस दुनिया में कुछ तो खास जरूर होगा जो उसे रोक रहा है। विलियम कहता है, क्या तुम्हारी दुनिया में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो वहां रुकना चाहती हो? मैरी कहती है, लगता है उसे शायद वो चीज खोज ली है। उसकी उम्र के लोग तो उसे बेहद पसंद करते हैं। इंटरनेट। मेरे घर पर वाईफाई था। विलियम कहता है, इंटरनेट? क्या यह जादू जैसा है? विलियम कहता है, रुको, मैंने अभी यह नोटिस किया, आपकी बाईं आंख का रंग कब से सुनहरा हो गया। मुझे तो याद है तुम्हारी दोनों आंख पहले नीली होया करती थी। मैरी कहती है, जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ यही रंग है मेरी आंखों का। विलियम कहता है, क्या ये कोई भ्रम वाला जादू है? क्या ये बदलाव सिर्फ मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस कमरे में एक मैजिकल बैरियर है? क्या आपको सचमुच इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? मैरी कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। विलियम सोचता है, अगर ये भ्रम जादू है तो मतलब वो ब्लैक मैजिशियन अब भी उस पर नजर रखे है। मुझे बाद में इसके बारे में पता लगाना होगा। विलियम कहता है, वैसे क्या तुम अपनी बातों को सीक्रेट रख सकती हो? अगर ये बात बाहर गई तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। मैरी कहती है, ओके, मुझे नहीं लगता कोई मेरी बातों पर वैसे भी यकीन करेगा। आपने भी शुरुआत में मुझ पर यकीन नहीं किया था माय लॉर्ड। विलियम कहता है, सॉरी, ठीक है, तुम उस वक्त बस बहुत अचानक और अजीब लगी। तो वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? जब मुझे तुम्हारी असली पहचान पता चल गई है तो तुम्हें लेडी मैरी बुलाना थोड़ा अजीब लगता है। मैरी कहती है, चुप रहिए, मेरा असली नाम फिलहाल एक सीक्रेट है माय लॉर्ड, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि मुझे क्या बुलाना है, आप मुझे डार्लिंग कह सकते हैं या हनी भी कह सकते हैं। सच कुछ मुझे ये लगा था कि ये कुछ अपना यूनिक सा नाम बताएगी, मुझे ये नहीं पता था कि ये डायरेक्ट फ्लर्ट करेगी उससे। कहानी में फोकस करते हैं। विलियम कहता है, मैरी लेडी ज्यादा ठीक है। पता नहीं तुम क्यों मुझसे शादी की इतनी जिद कर रही हो, लेकिन मैं वैसा अच्छा इंसान नहीं हूँ जैसा तुम सोचती हो। मैं रॉयल नाइट का वाइस जनरल था, मैंने बहुत सारी जंग लड़ी है। ये जख्म सबूत है उन लोगों के जिन्हें मैंने मारा है, और वो बोझ आज भी मेरे सीने पर है। जंग के मैदान में लोग मुझे निर्दयी कातिल कहते थे। क्या वे घिनौने नहीं है? तुम्हें डर लग रहा होगा। अरे वो तुम्हारे घाव पे इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी और चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है और इसके मुंह से पानी टपक रहा है, तुम्हें देख के पागल हो रही है वो। मैरी कहती है, क्या हो रहा है? रुको मत। विलियम अपनी इज्जत को छुपाते हुए कहता है, नहीं कोई बात नहीं। खांसते हुए कहता है, बात यह है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं लोगों को मारता था। मेरे जैसे किसी से शादी करने के बारे में भूल जाना चाहिए। मैरी कहती है, आप ऐसा कहते हैं सर, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। मैं भी यही सोचती हूँ, वो बहुत गुड और अच्छा इंसान है। सेम सेम। कहानी में फोकस करते हैं। मुझे ऐसे मामलों की समझ अच्छी है। क्या आपको लोगों को मारने में मजा आता है? विलियम कहता है, हैं? बिल्कुल नहीं। मैरी कहती है, तो फिर वो तो मजबूरी थी, आखिर तुम रॉयल नाइट के वाइस जनरल हो, अपना फर्ज निभा रहे थे और दिल से तुम एक अच्छे और फिक्रमंद इंसान हो। तुम्हें अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार है ना? विलियम कहता है, आप कैसे जानती हो? मैरी कहती है, हॉल में जो तस्वीर की लाइन लगी थी ना, सारे पोते पोतियों की, सब कुछ वहीं समझ आ गया मुझे। पूरी दीवार पर सिर्फ बच्चों की तस्वीर थी। विलियम कहता है, ओ ठीक है, वो अपने पोता पोतियों की चिंता तो रहती ही है। एल्विस अब भी उतना ही जिद्दी है जितना पहले था, और मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, सोचता हूँ मेरे बाद इस घर का क्या होगा। मैरी कहती है, बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहोगे अगर तुम स्मोकिंग छोड़ दो तो। जब मैंने सुना कि तुम्हें मिठाई पसंद है तो मुझे समझ आ गया ये जरूर इसलिए है क्योंकि तुम स्मोक करते हो। तो अगर तुम चाहो मैं तुम्हें स्मोकिंग छुड़ाने में मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी कुकीज बनाऊंगी, इतनी कि तुम सिगरेट की याद ही नहीं आएगी। बहुत सारी, ढेर सारी। विलियम कहता है, ओ वो तो मुझे किसी दूसरी तरह से हेल्थ प्रॉब्लम दे देगा। सीन को बदला जाता है। एक नौकरानी सोचती रहती है, मैं लेडी मैरी की नौकरानी के तौर पर 1 साल काम कर चुकी हूँ और मैंने देखा कि उनकी सगाई टूटने के बाद से वो काफी बदल गई है, जैसे कि अब वो अजीब अजीब बातें करने लगती है, बिल्कुल ऐसे। मैरी कहती है, उफ मेरी पीठ। ओ ठीक है, इससे दर्द नहीं होता। नौकरानी मन में कहती है। जब वो कोई चिट्ठी या किताब पढ़ती है तो उसे बहुत करीब ले जाकर देखती है। काल्पनिक चश्मा पहन रखा हो
नौकरानी कहती है, माय लेडी, क्या आपकी आंखें दुख रही है? मैरी कहती है, ओ यह तो एक बुरी आदत है। मैरी नौकरानी को बुलाती है यहाँ और उसको कुछ सिक्के देती है और कहती है, किसी को मत बताना, ठीक है? जाओ कुछ अच्छे स्नैक खरीद लो। नौकरानी मन में कहती है, और हाँ थैंक यू, पता नहीं क्यों लेकिन उन्होंने चुपचाप मुझे पॉकेट मनी देना शुरू कर दिया। हालांकि अब वो पहले से काफी खुश है और ये तो सचमुच बहुत अच्छी बात है। सीन को बदला जाता है टी टाइम। मैरी कहती है, हाल ही में मुझे अपने एक्स मंगेतर के एक फैमिली मेंबर से प्यार हो गया है और आज मैं उसे फिर से प्रपोज करने वाली हूँ, मुझे शुभकामना दो। नौकरानी कहती है, एक फैमिली मेंबर उसके एक्स मंगेतर का, क्या वो उसका छोटा भाई है? मैरी कहती है, नहीं दादाजी है। नौकरानी कहती है, रुको यहीं रुक जाओ, अगला एपिसोड बहुत बहुत अच्छा है, जो तुम्हें देखना है तो कमेंट कर देना। रुको अभी मत जाओ, अभी मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। यह है मैरी, यह है विलियम अलोन होट दादाजी, यह है एल्विस वो घटिया मंगेतर, यह है नोवेयर, इसको कुकीज बहुत ज्यादा पसंद है, कुकी बॉय। यह है मीना, यह एक मेज है, जादूगरनी कम तानों की दुकान ज्यादा लगती है। यह है मैरी की नौकरानी बेरल, बस एक थकी हुई नौकरानी। यह है मैरी मैनू सायर ओरिजिनल मैरी। यह है ब्लैक मैजिशियन, इसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया। अगला एपिसोड बहुत बहुत अच्छा है, जो तुम्हें देखना है तो कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे, बाय बाय।